बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व बाद। देखती आँखों और सुनते कानों को मेरा खुशी भरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत में होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, खुश रहें, आबाद रहें। तो व्यूअर्स, आज एक मैं बहुत अहम टॉपिक आपके पास लेके आया हूँ। उस टॉपिक पे जाने से पहले जो नए हज़रात हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। नीचे रेड कलर का लिखा हुआ है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो मैं वीडियो नई बनाऊंगा वो दूसरे लोगों तक पहुंच जाएगी, आप तक पहुंच जाएगी और आप इससे कुछ न कुछ सीख लेंगे। मुझे भी इसका सवाब मिलेगा और आपको भी इसका सवाब मिलेगा। तो व्यूअर्स, आइए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक ये है कि इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसी नेमत है कि जिस नेमत के बग़ैर इंसान की ज़िंदगी अधूरी है, उसकी खुशियाँ अधूरी हैं। उसकी जो है ना कदर उस नेमत की तब आती है जब वो नेमत हमसे छिन जाती है। और वो नेमत है क्या? इंसान के पेरेंट्स, इंसान के वालिदैन, माँ है या बाप है, इन दोनों में से कोई एक भी है, वो एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, बहुत बड़ा अल्लाह का फजल और करम है। तो वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव किया करें। आज जैसा आप वालिदैन के साथ करेंगे, कल आपकी औलाद भी इसी तरह आपके साथ वही रवैया अपनाएगी। तो वालिदैन की जो नाफरमानी है वो सबसे बड़ा गुनाह है और वालिदैन के सामने बोलना ये भी जायज़ नहीं है और वालिदैन की बेअदबी ये भी जायज़ नहीं है। और हम वालिदैन के साथ जैसा करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। ये चार जो है ना चीज़ें हैं, इन पर मैं रोशनी डालता हूँ। वालिदैन की नाफरमानी कैसे गुनाह है। अल्लाह के पाक पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातिब किया और कहा कि ऐ सहाबा, क्या मैं तुम्हें बड़े गुनाहों में से कोई गुनाह न बताऊँ? तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाइए। आपने फरमाया, अल्लाह के साथ शिरक करना ये सबसे बड़ा गुनाह है और दूसरे नंबर पे वक़ूक़ुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो नाफरमानी जो है वालिदैन की वो हराम है, बड़े कबाइर गुनाहों में से एक गुनाह शुमार किया जाता है, तो इससे बचना चाहिए। वालिदैन के सामने बोलना, कुरान कहता है फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कि वालिदैन को उफ़ तक भी नहीं कहना। डांटना या ऊँची आवाज़ में बात करना वो तो पीछे रह गया, बहुत पीछे। ये उफ़ जो कहना ना वालिदैन के सामने, इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि गर्मियों का मौसम है, सही धूप निकली हुई है और माँ अपने बेटे को कहती है कि बेटा ये दही ले आओ, ये फलां चीज़ ले आओ, ये मिसाला ले आओ, ये गोश्त ले आओ। तो बेटा जाता है दुकान पे और वापस आता है। वापस आके माँ कहती है, बेटा मैं तो दूध कहना भूल गई थी, तो जाओ और दूध भी ले आओ। तो बेटा आगे से कहता है, उफ़ माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो ये वाली उफ़ भी जो है ना, ये वालिदैन के सामने हराम है। तो उफ़ तक भी वालिदैन को नहीं कहना। डांटना और ऊंची आवाज़ में बात करना वो तो पीछे रह गया, उससे भी बचना चाहिए। बल्कि उफ़ तक जो इंसान कहता है ना वालिदैन के सामने, इसकी भी इजाज़त नहीं है, बल्कि उनके लिए दुआ करनी है, उनके लिए रहम की दुआ करनी है। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह, जिस तरह इन्होंने हम पर रहम किया जब हम छोटे थे, अब तू इन पर रहम कर दे। और तीसरी बात थी कि उनकी बेअदबी भी किसी आप वालिदैन के सामने ऐसी हरकत कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए, नाज़ेबा हरकत है, वो बेअदबी में आती है। वालिदैन पीछे हैं और आप आगे जा रहे हैं, ये बेअदबी में आता है। वालिदैन एक मशवरा दे रहे हैं, आप उसको टोक रहे हैं कि नहीं बाबा ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये बेअदबी में आता है। और एक आलिम दीन का तो ये लिखा हुआ है कि अगर वालिदैन के साथ उसका बेटा खड़ा है और वो अपने कपड़ों को झाड़ता है ऐसे, और उस कपड़ों से जो मट्टी और जो है ना मट्टी उड़ के वालिदैन पर जाती है, उसके कपड़ों की मट्टी वालिदैन पर जाएगी, तो वो बेटा जो है ना नाफरमान लिखा जाएगा। या मैंने ये भी पढ़ा है कि अगर बेटा आगे जा रहा है, बाप पीछे है, तो वो जो आगे चलने वाला बेटा है वो नाफरमान लिखा जाएगा। तो ये बेअदबी के ज़ुमरे में सारी चीज़ें आती हैं, इनसे भी बचना चाहिए। चौथी चीज़ थी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप वालिदैन के साथ जैसा सलूक करोगे, जैसा रवैया अपनाओगे, वही रवैया आप जब बूढ़े होंगे आपकी औलाद आपके साथ करेगी। तो बेहतर ये है कि आप वालिदैन के साथ अच्छा रवैया करें ताकि औलाद आपको देखे, वो पिक करे और जब आप बड़े हों तो आपके साथ भी वही रवैया अपनाया जाए। इससे रिलेटेड मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ और बाज़ किस्सों में बहुत इबरत होती है। मैंने कालम दीन से सुना कि वो सऊदी अरब के एक बंदे का वाक़या बयान कर रहे थे कि उसकी माँ फौत हो गई और बाप ने ये तय किया, ये फ़ैसला किया कि मैं अपने बड़े बेटे के साथ रहूँगा। अब वो अपने बड़े बेटे के साथ रहने लग गया
तो हुआ यूँ कि वो अपनी जो उसकी बड़े बेटी की बीवी थी उसको बार बार कहते, बेटा ये लाइट बंद कर दो, ये फ्रिज खुला हुआ रहे तो ये ख़राब हो जाता है, इसको बंद रखो। तो थोड़ी थोड़ी बात जो टोकने वाली बातें होती थी उनमें वो टोकते थे। तो एक दिन उसने अपने शोहर से कहा कि अब्बा जी को समझा लें कि ऐसा नहीं चलेगा कि वो मुझे बार बार पे टोकते हैं। तो शोहर में अगर थोड़ी सी भी होती तो उसको ग्रीन सिग्नल दे देते कि नहीं, वो अच्छी बातें कहते हैं, उन अच्छी बातों को आप इग्नोर मत करो, उनको पिक करो। लेकिन शोहर ने कहा ठीक है, मैं अपने वालिद को समझा लेता हूँ। कुछ दिन गुजरे तो फिर वो बीवी कहती है उसकी कि या मैं रहूँगी या अब्बा जान रहेंगे, हम दोनों में से कोई एक रहेगा। तो फिर भी वो जो शोहर था वो समझा सकता था, तू भी रहेगी और अब्बा जान भी रहेंगे, दोनों तेरे अपने हकूक़ हैं और अब्बा जान का अपना ही जो है ना अज़मत है, फजीलत है। लेकिन वो गया अपने अब्बा जान के पास, उन्होंने कहा जी अब्बा जान आपको हवा की ज़रूरत है, वो जो बाहर क्वार्टर है सरमट क्वार्टर उसमें हम आप मुंतकिल कर देते हैं, उसमें धूप भी है, सारी चीज़ें भी हैं, तो आप वहाँ पे अच्छे तरीके से रहेंगे। अगर सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, धूप है, हवा है, तो आप खुद क्यों नहीं जाते वहाँ पे? लेकिन करते कराते वालिद साहब को वहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया और बर्तन भी ख़ास कर दिया गया। वालिद साहब चले गए, वो समझदार थे, वालिद तो सारी चीज़ों को समझता है। बर्तन भी ख़ास कर दिया गया। मेहमान आए तो अपने घर से बड़ी बड़ी डिशेज़, पत्नी कौन कौन से इलाकों से, कौन कौन सी कंट्री से मंगवाए हुए बर्तन उनके सामने रखने और वालिद के लिए एक ख़ास बर्तन उसमें खाना दे देना। हफ्ते के बाद धोया तो ठीक है, ना धोया तो फिर भी चल जाएगा जी। वालिद के लिए कोई सोच नहीं है, हाँ जी वो तो बीमार हैं, वो कम खाते हैं, जैसा उनको दो, कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, लेट दो जल्दी दो, बस दे देना है और जान छुड़ानी है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो वालिद साहब चल बसे उनके और लोग आए, बड़ा वो रोया, बड़ा इजहार किया प्यार मोहब्बत का कि मैं वालिद साहब के साथ बड़ा प्यार मोहब्बत करता था। सारा ये सिलसिला हो गया तो बेटे को कहता है चलो बाबा जान की जो है ना कमरे की सफाई करके आते हैं। तो वो बेटे को साथ ले गया, तो वो जिस बर्तन में अपने वालिद को खाना दिया करता था ना, वो एक साइड पे पड़ा था, कटोरी। तो उसका जो बेटा था उसने भाग के उस कटोरी को उठा लिया। बाबा ने पूछा हाँ ये क्यों उठा लिया, ये इसका क्या करोगे, ये फजूल है, इसको फेंक दो। वो बेटा कहने लगा नहीं बाबा ऐसा नहीं है, मैं इसको संभाल के रखूँगा, जैसे आप दादा जान को खाना दिया करते थे, जब आप इस नौबत पे पहुँचेंगे बूढ़े होंगे तब मैं आपको इस कटोरी में खाना दूँगा। तो उसकी ज़बान पे ये अल्फाज किसने जारी किए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक बहुत बड़ी मिसाल है, जो समझने वाले हैं इसको समझें तो वो बहुत ही जो है ना अपने आप में चेंजिंग ला सकते हैं। तो हमें भी समझने की ज़रूरत है और इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपनी औलादों के सामने अपने वालिदैन के साथ अच्छा रवैया रखें, उनके साथ नेकी करें, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ, ताकि कल हमारी औलादें भी, ये सवाब तो है ही है, हमारे ऊपर एक फ़र्ज़ तो है ही है, लेकिन हमारी औलादों को एक सबक मिल रहा होता है कि कल हमने भी अपने पेरेंट्स से इसी तरह पेश आना है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।